निकाय चुनाव में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने संभाला मोर्चा। भोपाल में मालती राय के समर्थन में सीएम करेंगे रोड शो, तो वहीं अनूपपुर में रहेंगे वीडी शर्मा। आज से निकाय चुनाव में कांग्रेस भरेगी हुंकार। सिंगरौली से चुनाव प्रचार का होगा आगाज। पूर्व सीएम कमलनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 27 जुलाई तक चलने वाले सत्र में होंगी 6 बैठकें। सत्र की अवधि पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। इंदौर में 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 5 की मौत। सीएम शिवराज ने जताया दुख। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज भरेंगी नामांकन। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। आज से वायुसेना के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत। अग्निपथ योजना के खिलाफ जंग में आज से अन्नदाताओं की भी एंट्री। संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में दूसरे दिन का खेल खत्म। एमपी ने 1 विकेट गंवाकर बनाए 123 रन। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। ये सत्र 27 जुलाई तक चलना है, जिसमें 6 बैठकें प्रस्तावित है। पिछले साल विधानसभा के मानसून सत्र में केवल 5 दिन काम हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी हुई। इसके मुताबिक 5वीं विधानसभा का 14वां सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। विधानसभा की दिन दर्शिका के मुताबिक विधानसभा की बैठकें 20, 21 और 22 जुलाई को होगी। वहीं 23 और 24 जुलाई को शनिवार रविवार की वजह से अवकाश रहेगा। 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि आपको बताएं कि 27 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, जिसमें 6 बैठकें होंगी। पिछले साल मानसून सत्र में केवल 5 दिन ही काम हुआ था। विधानसभा की बैठकें 20, 21 और 22 जुलाई को होंगी। इसके अलावा 23 और 24 जुलाई को शनिवार रविवार की वजह से अवकाश रहेगा, यानी छुट्टी रहेगी। फिर 25, 26 और 27 जुलाई को 3 बैठकें होंगी। तो आपको बताएं कि अवधि जो है छोटे होने पर विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 2 दिवसीय राजनांदगांव दौरे पर हैं। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए वो। और रमन सिंह ने महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार अपने आप गिर रही है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, विभाजन उनकी पार्टी में हो गया है। इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके। खाद की समस्या, बीज की समस्या, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, अनाचार की घटनाएं, माफियाओं के द्वारा जमीन का, रेत का और जिस प्रकार से अवैध तस्करी, गांजों का, नशे का कारोबार का, इन सारे मुद्दे उठने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी सत्र में पूरा चर्चा के दौरान उपस्थित ही नहीं रही है। हमेशा विपक्ष किसी न किसी बहाने वॉकआउट करते रहा है या सदन को बाधित करते रहा है। यदि वास्तव में वो चाहते हैं जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो और उनके पास में कोई विषय है तो निश्चित तौर पर प्रश्न लगाएं, उस पर चर्चा होगी। अमूमन यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर विपक्ष साबित हुआ है और वह चर्चा से भागते रहा है। यह कहना कि सत्र की अवधि छोटी है, मुद्दे अधिक हैं, ये गलत है। उनके पास में मुद्दे हैं तो उसमें लगाएं और चर्चा करें। स्वागत।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 2 दिवसीय राजनांदगांव दौरे पर हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। रमन सिंह ने महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार अपने आप गिर रही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। विभाजन उनकी पार्टी में हो गया है। बीजेपी सबसे बड़ा दल है, यही सही समय में सही निर्णय ले लिया। 23 जून एक ऐसा दिन है जो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनसंघ के फाउंडर अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिवस है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ केंद्रीय मंत्री थे। उनकी भूमिका नए उद्योगीकरण के लिए रहा, इस देश को मजबूत बनाने में रहा और उनकी भूमिका को लेकर आज हम सब यहाँ उनको याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल चल रही है उसको लेकर भाजपा पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने खेल खेला है। अरे उनकी सरकार अपने से गिर रही है, हम कुछ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। वो तो विभाजन उनकी पार्टी में हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है, अब सही समय में सही निर्णय लेगी। रायपुर से अब खबर, जहां नगर निगम के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। रायपुर में बीजेपी पार्षद बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। पीएमएवाई में घोटाले को लेकर प्रदर्शन होगा, विरोध होगा। जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले को लेकर विरोध किया जाएगा। बीजेपी पार्षद बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज प्रदर्शन बीजेपी की ओर से होने जा रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर? कितने बजे होगा ये प्रदर्शन? बिल्कुल अंजलि, ये प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो दोपहर 12 बजे से जो है प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि बीजेपी के जो तमाम नेता है वो इसमें शामिल होंगे। और नगर निगम को लेकर के ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा घोटाला इनके द्वारा किया गया है, राशि गबन की गई है और जो गरीबों को आवास है वो आवंटित नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें बीजेपी के द्वारा की जा रही है और इन मांगों को लेकर के वो नगर निगम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। इसमें जो श्रीचंद सुंदरानी जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में प्रदर्शन होगा और बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगातार यहाँ पर बीजेपी प्रदर्शन पर प्रदर्शन करती आ रही है और लगातार यहाँ पर सरकार को घेरती हुई आ रही है। उसी के तहत एक बार फिर से बीजेपी के जो तमाम पार्षद दल हैं वो प्रदर्शन करेंगे और नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ठीक है सुप्रिया, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। तो प्रदर्शन आज बड़ा होने जा रहा है, बीजेपी मोर्चा खोलेगी नगर निगम के खिलाफ। वहीं आगे बढ़ते हैं, रायपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बारिश का दौर अब शुरू हो गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि बारिश हो रही है, रायपुर में मौसम का मिजाज भी बदल गया है। कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुप्रिया का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, रायपुर में कैसी तस्वीरें फिलहाल मौसम की देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल अंजलि, रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप देखिए कि किस तरीके से सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और लोगों की जो आवाजाही है वो काफ़ी कम हो गई है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और लगातार हो रही है। और जैसे कि मौसम विभाग ने कहा भी था कि रायपुर और दुर्ग में बारिश अभी पहुँचा नहीं है और फिर थोड़ा लेट बारिश पहुँचेगा। तो उसी तरीके से रायपुर की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और इसी तरीके से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश हो रही है। वहीं कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने वज्रपात के साथ अंधड़ चलने की संभावना भी जताई है और कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। इसके अलावा काफी हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो ये प्रदेश के विभिन्न हिस्से जहां पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसको लेकर जारी कर दिया है। सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी कार्यालय में
व्याख्यान का आयोजन जो है वो किया गया। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके विचार पर चलने का संकल्प लिया। रायपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि पार्टी ने तय किया कि 23 जून बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई जयंती तक पूरे पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। 1950 में अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में वो उद्योग मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक एक पखवाड़ा हम मनाएंगे, जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे। कोरबा में 22 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फूड पॉइजनिंग से एक की मौत भी हो गई और एक की हालत गंभीर है। वहीं आपको बताएं कि कटघोरा उप स्वास्थ्य केंद्र में मासूम को भर्ती करवा दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। महुआ त्योहार के दौरान भोज का आयोजन किया गया था और उसी दौरान यहाँ तबीयत जो है वो खराब हो गई। फूड पॉइजनिंग से एक की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर। खबर बिलासपुर से, जहां जांजगीर चांपा में 60 फीट बोरवेल में गिरकर घायल हुआ 11 साल का राहुल साहू अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। वो खुद के पैरों पर चलने लगा है। उसके ब्लड का इन्फेक्शन भी अब खत्म हो गया है और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। ऐसे में राहुल को शनिवार को डिस्चार्ज किया जा सकता है। राहुल के पैदल चलने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें राहुल डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ को पकड़कर चल रहा है। खबर अब बिलासपुर से, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मरीजों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद महाजन सुबह 9:30 बजे जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान हॉस्पिटल में ओपीडी के सामने मरीजों की भीड़ लगी थी, लेकिन डॉक्टर नदारद थे। इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पदस्थ 89 में से एक भी डॉक्टर छुट्टी पर नहीं मिला। वहीं ड्यूटी से नदारद रहने पर सभी कुछ डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, तो उनको वार्निंग दी गई है कि आप समय पर आएँ और कार्य में प्रभाव ना पड़े, मरीज परेशान ना हो, इसलिए उनको वार्निंग दी गई है। और बाकी पेशेंट भी ठीक है। ओपीडी ठीक थी वहाँ की, कम से कम 391 पेशेंट ओपीडी थी कल, उसके एक दिन पहले की। इंडोर भी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी सुधार करने के लिए कहा है मैंने। बालोद से अब खबर, जहां तेज बारिश से स्कूल में पानी भर गया। स्कूल में पानी भरने से बच्चे परेशान हैं। डौंडी विकासखंड के कुसुम टोला गांव का ये पूरा मामला, जहां पर पानी भरा है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मौके के लिए बीईओ रवाना हो गए हैं। तो ये स्कूल की तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, जहां पर स्कूल में पानी भर गया। बारिश काफी ज्यादा थी और उसकी वजह से पानी का भराव स्कूल में देखने को मिला। आज हमारे गांव कुसुम टोला की प्राइमरी स्कूल में पानी गिरा, जिससे प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया। पानी इतना भरा कि बच्चों को भारी परेशानी हुआ, जिसको हम युवकों ने आया और गांव वासियों के साथ मिलकर मतलब बच्चों को पहले निकालने का प्रयास किया और निकाले बच्चों को। बहुत परेशानी था। उसके बाद उसको फोड़ा था, फोड़ने के बाद नहीं बच्चे लोगों को निकाला था। आगे बढ़ लेते हैं और अब खबर कवर्धा से, जहां जिला अस्पताल को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल को 95% अंक मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अस्पताल को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने कवर्धा जिला अस्पताल के 12 विभागों के निरीक्षण के बाद NQAS सर्टिफिकेट दिया। वहीं इधर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अवार्ड मिलने पर जिला अस्पताल कबीरधाम के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है।
बहुत अच्छा लग रहा है। एनक्यूएस का सर्टिफिकेट हमारे हॉस्पिटल को प्राप्त हुआ है। ये हमारे हॉस्पिटल के लिए और पूरे ज़िले के लिए गौरव का विषय है और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। अस्पताल के हर एक स्टाफ का सहयोग रहा है, तब जा कर के ये सर्टिफिकेट हमें मिल पाया है, जिसमें हर स्टाफ ने भरपूर मेहनत की है और ना ही सिर्फ इंस्पेक्शन पर्पस से, बल्कि हम हमेशा से ही हॉस्पिटल को बेहतर बनाने और मरीजों को सेटिस्फाई करने के लिए हर प्रयास करते रहते हैं। नेशनल वाले टीम आई थी, यहाँ पे विजिट करी है, अस्पताल के हर एक चीज़ को देखें, हर डिपार्टमेंट देखे हैं। हम लोग 12 डिपार्टमेंटों के लिए अप्लाई किया था। 12 डिपार्टमेंट देखने के बाद 12 डिपार्टमेंट उनको सब अच्छा लगा और अच्छा प्रॉपर वर्क हुआ, उसके हिसाब से उसने सर्टिफिकेट प्रदान किया। सरगुजा के संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम अब जयपुर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखा नहीं सकेगी। वहीं इस दौरान खिलाड़ियों को जयपुर जाने के लिए फंड नहीं मिल रहा है। कुलपति विवाद और कुल सचिव के अस्पताल में भर्ती होने से खिलाड़ियों का भरोसा लगभग टूट चुका है, लेकिन खिलाड़ियों की मांग पर सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने खिलाड़ियों के जयपुर आने जाने और खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी। मदद मिलने के बाद खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। और आज हम पर को यूनिवर्सिटी बुलाया गया था टिकट लेके, तो अपन गए थे। उसके बाद वहाँ जाके बोला जा रहा है कि आप लोग का जाना कैंसिल हो रहा है। उसका कारण हमने पूछा तो वहाँ बताया कि एक हमारे रजिस्ट्रार सर अभी एडमिट हैं आईसीयू में, ऐसा बताया गया। लेकिन वहाँ से ये भी नहीं बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार सर किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं या कहाँ है, या जाके हम उनसे मिल लें। जीवीसी सर का साइन ही हमारा मेन कारण है। ऐसे कितने हैं प्लेयर जो जाएंगे खेलने? 32 लोग हैं सर। जिनको फुटबॉल चैम्पियनशिप में जयपुर राजस्थान पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है और उनके सारे जो ट्रैवल अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन वहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए जो नेसेसरी परमिशन है और जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वो इनको अभी नहीं मिला है। और अभी जो इनके स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनका कहना ये है कि चूँकि जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वाइस चांसलर को के लिमिट के अंदर है और हमारे यहाँ वाइस चांसलर अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण रुका हुआ है। गरियाबंद के बीहड़ जंगल में बसे आमामोरा और ओढ़ गांव का विकास लाल आतंक के साए के चलते उलझ गया है। 2008 में धवलपुर से आमामोरा तक 31 किलोमीटर सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 9 करोड़ 20 लाख की मंजूरी मिली थी। धमतरी के एक ठेका कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया, पर लगातार नक्सली वारदात के काम के चलते यहां पर काम अधूरा रह गया। अधूरी सड़क के चलते शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण अब भी वंचित हैं। पुलिस का कहना यह है कि टेंडर लेने वाली कंपनी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। चूंकि टेंडर प्रक्रिया निरंतर चल रही है और कोई ठेकेदार उसको लेने को तैयार नहीं है। अभी वर्तमान में ये 23वां बार टेंडर जारी हुआ है। अगर कोई ठेकेदार टेंडर लेने का इच्छुक होता है और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम सुरक्षा प्रदान कर उस सड़क को प्राथमिकता के साथ बनवाएंगे। 2007-8 की सड़क है। 2011 में नक्सलाइट अटैक होने के कारण से ठेकेदार ने काम छोड़ दिया था। उसके बाद से इसमें 23 बार टेंडर लग चुका है, लेकिन कोई भी ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर जारी है। बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। गरियाबंद, धमतरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई। ये 2 तस्वीरें देखिए, गरियाबंद की तस्वीर और धमतरी की तस्वीर। दोनों ही जगहों पर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और बारिश तेज़ होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी तरफ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मानसून की दस्तक के बाद ज्यादातर किसान खेतों में पहुंच गए हैं, लेकिन डीजल की कमी से खेती के काम में काफी परेशानी आ रही है। किसानों का कहना यह है कि डीजल के अभाव की वजह से उन्हें ट्रैक्टर से खेती करने के लिए डीजल की कालाबाजारी के बीच ऊंचे दामों में खरीदारी करनी पड़ रही है। दरअसल किसानों की शिकायत के बाद कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने सभी डीजल विक्रेताओं के साथ ऑयल कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें कड़ी हिदायत दी, लेकिन किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें कि पत्थलगांव, बगीचा, तपकरा और मनोरा क्षेत्र में डीजल की कम आपूर्ति की वजह से किसानों का खेती का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी टंकी में हम लोग को डीजल नहीं मिल रहा है और जितने भी टंकी वाले हैं सब ब्लैक में तेल को बेच रहे हैं। हम सब किसान आज खेती का सीज़न है, धान बुन जुताई का सीज़न है और हम लोग एकदम 100 रुपये से लेकर 150 रुपया तक का तेल
ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। हम लोग जितने भी किसान हैं सब जने परेशान हैं और ये ऊपर से ये जितने भी पेट्रोल टंकी वाले हैं सब कालाबाजारी करके बेच रहे हैं और किसानों को तेल ही नहीं दे रहे हैं, जिससे हम सब किसान बहुत ही परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में सेब का बागान, जी हाँ, चौंकी मत ये सच है, क्योंकि ये कमाल करके दिखाया है जशपुर के एक किसान ने। ये रिपोर्ट देखिए। सेब के बगीचे देख अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कश्मीर या हिमाचल की तस्वीर है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के जशपुर के पहाड़ी इलाके पंडरापाट की, जिसकी आबो हवा सेब की खेती के लिए अनुकूल है। इन सब को देखते हुए मनोरा के करदना गांव के किसान रंजनू चिक ने सेब की खेती शुरू की है। हिमाचल से लाए गए 50 सेब के पौधों की जब अच्छे तरीके से देखभाल हुई तो इसके नतीजे भी सामने दिखने लगे, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सेब का पौधा हम लोग को कल्याण आश्रम के माध्यम से मतलब हिमाचल प्रदेश से मंगाए और यहाँ ला करके दिए, तो हम लोग इसका देखभाल कर रहे हैं और लगाए हैं। रंजनू किसान सेब बागान में अच्छी पैदावार देखकर जल्द ही इस बागान का विस्तार करने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं सरकार और निजी संस्थाएं भी इसके लिए लोगों को हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। सेब की खेती के लिए हम लोग ग्राम पंचायत अपना पंडरापाट को हम लोग चिन्हांकित किए थे, क्योंकि उस क्षेत्र में पूरा ठंडा सेब की खेती का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसको हम लोग 10 एकड़ हम लोग जमीन चिन्हांकित करके डीएमएफ मद से स्वीकृति के लिए हम लोग भेज दिए थे और दोबारा अभी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा अच्छा स्वीकृति हो जाए, जिससे हम लोग का पर्यटन स्थल और किसानों को रोजगार मिल सके। जशपुर के भौगोलिक स्थिति को देख करके यहाँ के जो किसान हैं वो तरह तरह का प्रयोग लगातार करते रहे हैं और उसी प्रयोग के क्रम में यहाँ के किसानों ने सेब की खेती हिमाचल प्रदेश से सेब के पौधे ला करके और उसका सफल प्रयोग करके सरकार को दिखाया है। तो देर किस बात की, एक्सपर्ट्स की मदद से आप भी अपने इलाके में कश्मीर और हिमाचल के सेब उगा सकते हैं। सेब के अलावा भी कई बाकी फल हैं जिन्हें लगाकर न सिर्फ कमाई की जा सकती है बल्कि लोगों को भी इन फलों का स्वाद चखने को मिल सकता है। जशपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए अजय सूर्यवंशी की रिपोर्ट। खबर अब रायपुर से, जहां देर रात डीडी नगर में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुधवार की रात 2 गुटों के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने के लिए बीच में पड़े एक युवक को एक गुट ने डंडे से पीट कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि आरोपित राम अवतार साहू, राम साहू और किशोर साहू हैं। ये तीनों सगे भाई हैं। गरियाबंद में टक्कर हुई और उसके बाद बाइक में आग लग गई। 2 जिंदा जल गए हैं। पिकअप से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। टक्कर होने के बाद बाइक में आग लगी। आग में झुलसे दोनों बाइक सवार दोनों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे में पांडुका थाने के पास यह हादसा हुआ है। तो पिकअप से बाइक टकराई और उसके बाद इसमें आग लग गई। 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है जलने से। टक्कर होने के बाद बाइक में आग लगी। नेशनल हाईवे पर पांडुका थाने के पास यह हादसा हुआ। बालोद से अब खबर, जहां जर्जर स्कूल की छत से प्लास्टर गिरा है। पढ़ाई कर रही छात्रा के ऊपर प्लास्टर गिर गया। छात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जो कि घायल हो गई। वो भरदा कला हायर सेकेंडरी स्कूल में यह हादसा हुआ। बेहद जर्जर स्कूल में स्कूल की इमारत है और वहीं पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसी दौरान यह हादसा हो गया। बालोद से अब खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से शिक्षक की मौत हो गई। हाथियों के उत्पात के बाद खेत देखने के लिए शिक्षक गया हुआ था। रात में हाथियों ने शिक्षक के खेत में उत्पात मचाया था। डोंडी विकासखंड के बालोद गांव की घटना। बारिश होते ही छत्तीसगढ़ में किसान खेती में जुट जाते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू, जो पूरी सादगी के साथ अपने पारंपरिक खेती किसानी का काम करने में संकोच नहीं करते। सुबह होते ही नाकर लेकर खेत की जुताई करते देखे जा सकते हैं वो। वहीं चुन्नीलाल साहू पूर्व में खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते हुए भी अपनी परंपरागत खेती करते रहे हैं।
तो सुबह होते ही खेती के काम में सांसद जी जुट जाते हैं और ये तस्वीरें देखिए, परंपरागत खेती वो करते हैं। सांसद चुन्नीलाल साहू का अलग अंदाज जो है वो देखने को मिला। अपने खेतों में वो खुद काम करते हैं और खेतों की जुताई भी करते हैं। एक बार फिर से कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। 123 दिन बाद जिले में कोरोना से मौत हुई है। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जिले में 54 एक्टिव मरीजों की संख्या बनी हुई है। तो बिलासपुर में महिला ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। आपको बताएं कि एक बार फिर से कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है, दस्तक दे दी है। 123 दिन बाद जिले में कोरोना से मौत हो गई। जिले में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 54 बनी हुई है। लापरवाही तो है, बिल्कुल है। लोग अभी सब भूल गए हैं कि कितना अभी परेशानी थी प्रदेश भर में। लोग वैक्सीन लगवाना भूल गए हैं, जबकि कोरोना धीरे धीरे अपना रूप ले रही है। लोगों ने मास्क लगाना भूल गए, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मास्क लगाना अनिवार्य है और जो भी टीका नहीं लगाया, मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि लोग अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।